हुसैन। अस्सलाम वालेकुम तज़ीन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितने अरसे बाद हम आपको देख रहे हैं, क्या 20 साल? Yes. 20 साल हो My गए। last serial I think was in 2002. वाओ, एंड दिस इज 2023। Yeah, well, it Yeah. started in 2022, so on air on 2023. यस यस यस। कैसा लग रहा है आपको इतने दिनों बाद वापस काम करना? बहुत अच्छा लग रहा है. Lots of excitement and because it's almost like एक नए तरीके से मैं वापस से चीज़ों को देख रही हूँ. बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, कुछ बहुत मज़े के चेंजेस हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं. वैसे ही है। हाँ. इस पे तो एक डिटेल डिस्कशन स्टूडियो में होनी चाहिए। सही. क्योंकि हम इस वक्त यूं ही के सेट पे हैं, तो हम इसको टू द पॉइंट और यूं ही के मुतालिक रखेंगे। ठीक है. लेकिन वो तमाम लोग जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, वैसे तो जानते होंगे कि ये तलत हुसैन की बेटी है। तो कैसा लगता है जब कभी आप सोचती हैं कि आपके फादर की भी इतनी ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, ही इज यू नो अ नेम टू रेकन विद? It's always been a source of immense pride, उनकी बेटी, but it's also been a tall order, like because आपको हमेशा ये होता है कि जितना उनका मकाम है and people expect you to be Of course. somewhat you know जी। or carry his legacy forward. तो वो एक tough काम है which I have battled with all my life, but I think I've enjoyed acting more than anything. It's been a passion for me. So उस वजह से I think मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैंने उनके तरह करना है या क्या करना है. It's just something I enjoy. तो वो. तो अभी आपका कैरेक्टर क्या है इसमें, यूं ही में? So Iqbal, my character is 40 plus. ठीक है. She's a divorcee, and the interesting part is the way इन्होंने character को develop किया है. कि हमारे जो माशरे में एक डाइवोर्स औरत के साथ टैबूज़ और जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं, ये कैरेक्टर उसको किस तरह लेके चलती है और फिर उसकी ट्रांजिशन है, मूविंग फ्रॉम व्हाट शी इज़ एंड हाउ शी बिकम्स समबडी हु इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर. तो माया के कैरेक्टर से आपका क्या है? वो मेरे कज़न की बेटी है. ओके. एंड वी स्टार्ट विद नॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप and we grow together. ओके. ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि मुझे लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि एक डाइवोर्सी की ज़िंदगी को हाईलाइट किया जाए. सो आई थिंक यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन देयर एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा आपका इसमें. सो उसमें ये है कि आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए और उनको एक डिफरेंट लाइट में दिखाना भी चाहिए, क्योंकि अब हमारी जिस तरह की सोसाइटी हो चुकी है उसके अंदर हर तरह के लोग हैं और हर एक के राइट्स होते हैं, हर एक की फीलिंग्स होती हैं. तो बहुत सारे जो हमारे टैबूज़ और ट्रेडिशंस हैं जो कि इतने पॉजिटिव नहीं हैं, उनको हमें एक नए तरीके से दिखाना चाहिए. आई थिंक आई हैव गॉट द चांस एंड एहतशाम एंड द टीम हैज़ गिवन मी अ चांस to play something like that. They've written a character which is like that, and I think I hope I'm able to do justice to it. अच्छा, ये यूं ही जो है थोड़ा सा लाइट हार्टेड ड्रामा है, नॉट अ कॉमेडी ड्रामा, लेकिन इतनी सीरियस नोट पे नहीं है. जितना मैंने एहतशामुद्दीन साहब से बात की, जितना मैंने देखा है, हाँ. कैरेक्टर्स एक्टर्स से भी जितनी बातें हो रही हैं, तो इस इतना जब एक आप सटल तरीके से ले जा रहे हो और थोड़ा इतना इंटेंस और सीरियस ड्रामा आप नहीं बना रहे हो, तो वॉज इट अ चैलेंज टू मैनेज इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आपके लिए? और फ्रॉम जब डायरेक्ट भी कर रहे थे वो आपको एहतशामुद्दीन साहब, तो मेरे ख्याल में इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं या जो भी हमारी ज़िंदगी होती है, देखो हमेशा कभी सैड नहीं होती, हमेशा कभी सीरियस नहीं होती. इट्स अ ब्लेंड ऑफ यू नो योर लाइटर मोमेंट्स एंड द सैड मोमेंट्स. और इस तरह के टॉपिक्स को आप अगर लाइट हार्टेड तरीके में या एक नॉन प्रीची तरीके में एक्चुअली कहना चाहिए, नॉन प्रीची तरीके में अगर आप उसको डील करें, तो आई थिंक उसका मैसेज जो है ना वो स्ट्रॉन्गर आता है टू द ऑडियंस एज वेल एंड दे कैन रिलेट टू इट. सो आई थिंक दैट्स बीन द गुड पार्ट. एंड एहतशाम ने बहुत अच्छी तरह बैलेंस किया है. मेरा उनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट इट्स बीन अमेजिंग. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड आई थिंक ही इज़ रियली पुश्ड मी टू perform my character in a different way. I am not like this. I'm a very different kind of a person. लेकिन I think उनकी guidance के अंदर I've been able to push my limits in some ways, and inshallah I hope I can do more. Thank you so much for your time. Thank you so much. And we look forward to seeing you on the screen back after a long time. Yeah, well, I'm excited and I hope the audience also likes what I've done. I'm sure. मुझे character बहुत interesting और मुझे आपका topic भी बड़ा अच्छा लगा है. So wish you all the best. Thank you so much. और इस वक्त हमारे साथ हैं एहतशामुद्दीन साहब, who is the director of यूं ही. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. हाँ, आपने
सेट पे आने की हमें परमिशन दी और हम यहाँ पे हैं। नहीं, ये और- सेट आपका ही है। और ये जो चहल पहल और हलचल मची हुई है, एक शादी का सीक्वेंस है हम कर रहे हैं, तो हमने कहा आपको भी दावत दे दी। ये बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक सब बहुत लोग इधर उधर आते जा रहे होंगे, तो आपको सब देखना पड़ेगा। हमने कहा थोड़ा सीन डिफरेंट हो जाएगा, हम आपको दिखाएं कहाँ शूट हो रहा है। और हमारे साथ अभी कौन है, आइए। अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना? मैंने नहीं पहचाना था, अभी थोड़ी देर पहले कुछ और थे। ये हर दूसरे सीन में कुछ और होता सीरियसली है, यही तो एक्टर है। इसी का मतलब तो एक्टिंग है। कोशिश तो ये। बहुत अच्छा गेटअप है। बहुत शुक्रिया, कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू। अच्छा, सो यूं ही क्या जी। था स्क्रिप्ट में दैट यू डिसाइडेड टू डू इट? एक सिंपल स्टोरी है, ठीक है ना। उसमें जो हमारे सोसाइटी में जो नॉर्म्स बन गई, जी। जो रिवायात, जो रसूमात, जो हिकायात मज़हब का हिस्सा बना दी गई, ओके उनके ऊपर थोड़ी सी हम कमेंट्री कर रहे हैं। ओके। और मज़े की कहानी बहुत सिंपल, और उसको वैसे ही हमने सिंपल रखा है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है मज़े की कहानी, एक दो जगह अभी वैसे भी हम बात कर रहे थे जब से सेट पे आए, तो आपने काफ़ी दफ़ा बोला सिंपल कहानी है, मैंने उसको सिंपल रखा है। मुझे ये स्टेटमेंट आपकी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। लग रही है? सो इसका क्या मतलब है, कहानी कैसे सिंपल है और कैसे सिंपल रखा है? ना सिंपल कहानी है और ना कोई चीज़ उन्होंने कोई चीज़ सिंपल रखी है इसमें। नहीं, बिल्कुल अपना सिंपल है। तारुफ कराइएगा। मेरा नाम दीपक परवानी है, मैं कभी कभी एक्टिंग भी कर लेता हूँ, ये सब है। और ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अच्छा, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अभी दीपक ने मुझे कही। दीपक ने कहा कि मैंने कहा क्यों एक्टिंग, मैं क्यों आया? तो कहने लगे असल में मैं कोई 200 लोगों पर रोज़ाना अपना हुक्म चलाता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि मुझे सबमिशन भी कहीं कहीं करनी चाहिए। तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो फिर मुझे लोगों की माननी पड़ती है, तो ये एक बैलेंस फॉर्म हो जाता है। तो दैट्स वेरी गहराई की बात। बहुत गहराई में आपसे इस बात की तवक्को नहीं। नहीं, आपसे तो बहुत तवक्को है, लेकिन चल रही है, शुक्रिया जी। तो ये तो सेट पे चलता ही रहता चलता रहता है। हाँ, बहुत चलता रहता है। मज़े की नोक-झोंक चल रही है जिस वक्त तो हमारे। सिंपल कहानी, सिंपल मैं यूँ इसलिए कहता हूँ सिंपल कि यूँ समझ लें कि हम बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी को वो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं जो हमने अपने पास यूँ ही उठा कर रख ली है। कभी उनको हमने कभी झाड़ पोंछ भी नहीं की उसकी, और उनको हमने अपनी ज़िंदगियों पे हावी कर लिया। बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। ये समझें कि एक मैसेज है ओके। या एक ऐसा एहतजाज जो कि एहतजाज। हाँ, जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन ये वो एहतजाज है तो बड़ा पुरअमन है। तो पुरअमन एहतजाज जो होता है उसमें शोर शराबा नहीं होता। ट्रू। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्ले में ज़रा जो भी शोर शराबा हम, क्योंकि टेलीविज़न पे मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई बात करने जाते हैं तो जब बाहर हम जब कोई किसी चीज़ के ऊपर बात करने जाते हैं तो हम इतना शोर मचा के जाते हैं कि वो अंदर का जो एक जो समझने की बात होती है ना, वो कहीं रह जाती है। तो जब तक वो हम शोर मचा के बात करना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक शायद मैसेज उतना अच्छा कन्वे नहीं। तो मैं आपकी बात से ये समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैंने इधर उधर से ज़्यादा जो मैसेज है, जो स्क्रीन को साफ रखा है और कैरेक्टर्स और मैसेज पे फोकस किया स्क्रीन है। को साफ वो या उसकी साफ बात से नहीं मेरा है। मतलब है मेरी कि, बात मेरी सिर्फ इतनी है कि हम कैरेक्टर्स जो डेवलप करते हैं, जो बहुत ज़ोर से बात करने वाले या कोई बहुत, ये हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये ग्रेज में हैं। ओके। यहाँ इसमें विलन कोई नहीं है, सोसाइटी का ही किरदार है, लेकिन ब्लैक और वाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंसान की। तो इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, फिर वो उन गलतियों से सीख कर भी आगे बढ़ता है। कुछ चीज़ें हों जो उसने अपनी ज़िंदगी में अपना कर रखी होती हैं, बाद में एहसास होता है कि शायद हम गलती पर थे, तो हम उसको दुरुस्त भी तो कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है इस प्ले में मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा कि इसको करना चाहिए। अच्छा, जब लव स्टोरी होती है, जी। उसको डायरेक्ट कर रहे हो या जी। उसको कर भी रहे हो, तो मुझे लगता है एक टेम्पटेशन होती है कि उसको एक अफसानवी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, उसमें कुछ लवाजमात खूबसूरत से टच कर दिया। तो जब आप ये कर रहे थे, बिकॉज इट इज़ अ लव स्टोरी इन एडिशन टू अ फैमिली ड्रामा, बिल्कुल। तो वो टेम्पटेशन होती होगी, तो कैसे कंट्रोल करते थे कि नहीं इसको सिंपल रखना है, मैंने सिंपल रखना है? नहीं, देखिए ना, कहानी सुनाने का तो बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें कभी आप किसी और अंदाज से बनाते हैं, कभी किसी और अंदाज। इस स्क्रिप्ट की जो डिमांड थी ना, उसको असल में आप जो स्टोरी आपसे मांग रही होती ना, अगर आप वही उस चीज़ को स्क्रीन पे प्रेजेंट करें, मेरा ख्याल है वो क्लोज टू दैट, यानी एग्जीक्यूशन में भी उसको क्लोज रखें और कैरेक्टर्स को ध्यान में रखें, तो मेरा ख्याल है फिर वो खुद ब खुद निकल के आती है। किरदार खुद अपनी कहानी सुनाने लगते हैं और फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं ना, कहानी किरदार